आज हम पढ़ेंगे महाभियोग। राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्पीचमेंट बोलते हैं। आर्टिकल 61 में कहा गया है, जिसमें क्या है, संसदीय प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। यदि ये क्या होती है, संसदीय प्रक्रिया होता है, मतलब ये सारा प्रोसेसिंग जो होता है वो सब संसद में होता है। कोई संसद का कोई सदन, मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, राष्ट्रपति पर आरोप लगाया उन्होंने कि भाई राष्ट्रपति मतलब घोटाला कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है या संविधान से अलग होकर कार्य कर रहा है, तो उस पे हम क्या करते हैं, संसद आरोप लगाता है। तो आरोप की क्या शर्त है, मतलब जिसने आरोप लगाया है उनकी क्या शर्त है। आरोप संकल्प रिजोल्यूशन के रूप में हो, ठीक है। संकल्प पर सदन के न्यूनतम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, मतलब जो आरोप लगाया गया है उसमें संकल्प जो सदस्य हैं उनके 1/4 हस्ताक्षर के रूप में हो, और क्या हो, 14 दिन का नोटिस हो। पूर्व नोटिस के बाद प्रक्रिया होगी। जो आरोप लगा रहा है उनके लिए क्या क्या काम है, आरोप संकल्प रिजोल्यूशन के रूप में हो, मतलब एक फॉर्म रिजोल्यूशन की फॉर्म में हो। संकल्पना पे पर जो संकल्पना है उस पर सदन के न्यूनतम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, ठीक। जितने भी सदन में है उसके 1/4। न्यूनतम 14 दिन के पूर्व नोटिस दिया जाए राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को पूर्व नोटिस हो जाएगा तो क्या होगा, चर्चा होगी संसद, उसी सदन में चर्चा होगी, फिर मतदान होगा, उनके वोटिंग होगी। यदि संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, 2/3 बहुमत से पारित हो, तो अगले सदन में भेज दिया जाएगा। अगर राज्यसभा है हमारा तो उसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन है, 245 × 2/3, तो इसे हम कैलकुलेट करके जो आएगा उतने सदस्य होने चाहिए राज्यसभा में, जो मतलब उन कुल सदस्यों जिनका बहुमत होना चाहिए, उनके बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा में क्या है, उनमें 245 × 2/3, फिर मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएंगे उतने सदस्य होने चाहिए, जब जाके वो दूसरे सदन में जाएगा। अगर राज्यसभा में हुआ, मतलब आरोप लगाया, तो लोकसभा में जब पारित होगा, और लोकसभा में जब पारित हो, मतलब लोकसभा में जब पूर्ण बहुमत होगा, जब 2/3 होगा, मतलब 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदन में, जो उनसा भी स्टार्ट करता है आरोप लगाना। विशेष बहुमत का कठिन प्रकार है वैसे ये, जैसे कि मान लो हमने लोकसभा से किया है स्टार्ट, अब हम दूसरे सदन में जाएगा राज्यसभा में, तो उसमें पहले सदन से दूसरे सदन में जाना है, प्रोसेस हो गया। आरोपित की जांच की जाएगी, मतलब राष्ट्रपति की जो उन पे आरोप लगाया गया कि वो जो उन्होंने आरोप लगाया है वो आरोप सही है या नहीं है, उसकी जांच होगी। राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा कि आपके सामने वाली गलती, मतलब ये आरोप लगाया है, क्या ये सच है, ये झूठ है, उस चीज़ की जांच होगी। जांच रिपोर्ट में यदि दोषी नहीं पाया गया तो प्रक्रिया वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर उनकी जांच में राष्ट्रपति दोषी नहीं पाए गए तो क्या होगा, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और यदि जांच रिपोर्ट में राष्ट्रपति दोषी सिद्ध हो गए, जांच रिपोर्ट में अगर राष्ट्रपति दोषी सिद्ध हो गए, तो वो यदि यह सदन अपने कुल सदस्य संख्या को 2/3 बहुमत से इसे पारित करे, तो उसी क्षण राष्ट्रपति हटाया हुआ मान लिया जाएगा। मतलब 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति हटा हुआ मान लिया जाएगा। यह प्रोसेस सबसे लंबी प्रोसेस है और आज तक ये कभी फॉलो नहीं की गई किसी भी राष्ट्रपति पर। मतलब आरोप तो लगाए गए होंगे लेकिन पूरी सिद्ध नहीं हुआ उनका आरोप, और ये हमेशा कभी भी हमारे राष्ट्रपति मतलब पद से हटाए नहीं गए हैं। अपने पूर्ण कार्यकाल या उनकी मृत्यु हो गई जब भी हटाए गए या दोबारा चुन लिए गए। ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।